नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम इस सीरीज में एनसीईआरटी का 10th क्लास को हम कवर कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को। और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो में। हम 3.2 की तरफ मूव कर रहे हैं। 3.2 को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके हम लोग सिखाने वाले हैं। टू इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल वाली, उनको सॉल्व करना है। और उनको सॉल्व करने का जो तरीका है, जो पहला तरीका आता है वो आपका आता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट करनी है चीजें। मतलब एक इक्वेशन से वेरिएबल उठा के, उसकी वैल्यू उठा के सेकंड वाली में डालनी है, सेम वेरिएबल बनाना है, दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल में ले आएंगे इक्वेशन को, और उसके बाद वो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं दो इक्वेशन ले लेता हूं। लेट्स सपोज एक x + y = 7 है और दूसरा 2x - y = 2 कर लीजिए। ठीक है, दो इक्वेशन, ये पहली है और ये दूसरी है। ओके, ये दो इक्वेशन हमने ले ली। अब दो इक्वेशन ले ली, मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल मेथड है कि ये जो पहली इक्वेशन दिख रही है इसमें मुझे दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, दूसरी इक्वेशन है उसमें भी दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे किसी भी तरीके से एक वेरिएबल की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन से या सेकंड वाली इक्वेशन से उठा करके अपोजिट दूसरी जो इक्वेशन है उसमें डालें, और ऐसी इक्वेशन तैयार करें जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा हो। ठीक है, इससे क्या होगा? अरे एक वेरिएबल एक इक्वेशन में होता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सिंगल इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे तो उसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था, अगर आपको याद हो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से x की वैल्यू को y के टर्म में लिखा, ये। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 - y, 7 - y आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमें कहां सब्स्टिट्यूट करना है? सेकंड वाली इक्वेशन में। कहां करना है? सेकंड वाली इक्वेशन में। इसका फायदा ये होगा कि ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू y के टर्म में आने के बाद पूरी इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड है वो y वेरिएबल में हो जाएगी, और y वेरिएबल में हो जाएगी, सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी, तो उसको सॉल्व करना, उसकी वैल्यू निकालना वेरिएबल की बड़ी आसान हो जाता है। देखिए जरा इधर पुट करते हैं हम लोग। x की जगह क्या रखना है हमको, तो यहां लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में 2 और x की वैल्यू है 7 - y, आगे -y = 2। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करिए, 7 2 जा या 2 7 जा 14, -2y -y = 2 अब ये 14 है, ये सब माइनस माइनस दोनों क्या कर देना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। -2y और -y कितना हो जाएगा? -3y = 2। इस 14 को इधर लेके जाना, -3y = 2 - 14 कितना आया? -12। इधर कितना? -3y। y की वैल्यू निकल सकती है क्या? यस, y हो जाएगी हमारी -12 डिवाइड बाई -3। इस 3 को मैंने 12 के नीचे लेके गया, डिवाइड किया। y कितना हो गया? 3 4 जा 12। y की वैल्यू मिल गई मुझे। y की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी वैल्यू है? 4। मैंने क्या बोला था? एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे वहां जो इक्वेशन होगी वो सिंगल वेरिएबल में रह जाएगी, और सिंगल वेरिएबल में रह जाएगी तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू 4 आई। अब इसको अगेन उठा के किधर रखें हम? या तो इधर रख दें, इधर रख दें, इधर रख दें, इन तीनों में से कहीं भी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं यहां डाल रहा हूं x = हमने 7 - y बोला था, तो 7 - 4 कर दें तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 3। कितनी आ जाएगी? 3। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। दो इक्वेशन दे रखी होंगी, दो वेरिएबल पहली इक्वेशन में भी, दो वेरिएबल दूसरी इक्वेशन में भी। सिंगल इक्वेशन होती है दो वेरिएबल के साथ, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि अलग अलग x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग निकलती चली जाती है। ठीक है, जब दो इक्वेशन है तो एक से हम किसी एक वेरिएबल को निकालेंगे दूसरे के टर्म में,
और उसको पुट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में। जैसे मैंने यहाँ किया है, x को मैंने लिखा y के टर्म में, तो x को अगर y उधर ले जाऊं तो 7 माइनस y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिखा जा सकता है कि नहीं? यस, x इक्वल टू 7 माइनस y लिखा जा सकता है। अब ये x की जो वैल्यू है इसको उठा के पुट करिए सेकंड वाले में, तो क्या लिखा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड टू x की वैल्यू 7 माइनस y थी, वो पुट की, माइनस y, इसको प्रॉपर सॉल्व किया और y की वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू निकली, अगेन उठा के जो हमने वैल्यू निकाली थी सिंगल वेरिएबल में वो रख दीजिए, x इज इक्वल टू 7 माइनस y था, y की वैल्यू 4 रखेंगे, 7 माइनस 4 3। तो ये एक तरीका है, ये होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड जो आपको नजर आ रहा है एनसीईआरटी के अंदर, क्वेश्चंस जो हैं, पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा 3.2 का पहला क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें आपको ऐसे ही सारे मतलब इक्वेशंस दे रखे होंगे। उसके बाद से जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर वो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको देखना होगा कि किस तरीके से जो हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनको पहले हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है किससे? सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये इंट्रोडक्शन है एक तरीके से। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग 3.2 ऑफिशियल पहुंच रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है हम वो लिखेंगे, 3.2 का पहला क्वेश्चन लिखने वाले हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। चलिए हम 3.2 एक्सरसाइज पे आ गए और पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। एक्सरसाइज है 3.2 और ये एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी चल रहा है आपका बुक। ठीक है, 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, टू इक्वेशंस आर गिवन, one is x plus y is equal to 14 and another is x minus y is equal to 4. This is the second equation. What we have to do here? From here, equation number 1, get the value of x in term of y, and after that put that value in the equation number 2. क्या करना है? पहली वाली इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, या फिर क्या कर सकते हैं y की वैल्यू को भी x की टर्म में निकाल सकते हैं, और फिर जो भी हमने निकाला है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना। आइए मेरे साथ, x की वैल्यू को क्या 14 माइनस y लिखा जा सकता है यहां से, एंड पुट इट इन इक्वेशन सेकंड। इसको क्या कर दिया हमने? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया। x की वैल्यू 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 14। माइनस 2y अगर माइनस 12 हो जाता है तो y की वैल्यू यहां से निकलेगी माइनस 12 डिवाइड बाय माइनस 2, दैट इज 6। क्या आई? 6। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को उठा के हमने जो वैल्यू यहां निकाली थी इसमें या इसमें कहीं भी पुट करेंगे, तो जहां भी पुट कर देंगे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस y था, इसमें हमने y की वैल्यू जो हमारी निकली है वो 6 निकली है, y की वैल्यू को हम यहां पुट कर रहे हैं। x कितना हो जाएगा? 14 माइनस 6 दैट इज 8। तो आपको सॉल्यूशन मिलता है यहां से कि x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8, y is equal to 6. That is your solution, answer. ठीक है, सिंपल, सारे के सारे सवाल ऐसे ही हैं। अब करेगा क्या वो? अब वो ये करेगा कि इसी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा, ऐसी इक्वेशन नहीं देगा, वो फ्रैक्शन में लेके जाएगा चीजों को, वो स्क्वायर रूट में लेके जाएगा चीजों को। घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट जो सीखा है हम वही करेंगे, वही हमारा अप्लाई होगा, उसी को फॉलो करना है, उसके बाद से अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, आप इसको नोट करिए, हम सेकंड को भी नोट करेंगे। ठीक है, चलिए हम 3.2 के पहले के सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। दो इक्वेशन दे रखी हैं फिर से, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से s की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ t, तो 3 प्लस t कह सकते हैं इसको, और इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें करते हैं सेकंड, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। यही तो करते आ रहे हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं भूलनी है, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। s की वैल्यू लिखनी है 3 प्लस t डिवाइड बाई, नीचे 3 है, 3 से डिवाइड किया,
प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। इसको सॉल्व करिए, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, ये तो आता होगा आपको सॉल्व करना। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 टाइम्स गया और 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई हमने 3 प्लस टी के साथ कर देना है, तो हम कह सकते हैं 2 और 3 प्लस टी, इस तरीके से लिखते हैं। चलिए प्लस 2 का डिवाइड लगाएंगे 6 में, 3 टाइम्स आएगा और 3 इंटू टी करेंगे, 3t लिखा जाएगा इज इक्वल टू, हम इसको 6 बोलेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t, मैं 6 को इधर लेके जा रहा हूं, 36 कह दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 6 इधर जाएगा, 36 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 30 बचेगा। इधर देखेंगे तो 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, 5t हो जाएगा। t कितना निकल गया यहाँ से 6, कितना निकला 6, 5 से डिवाइड लगाइएगा 30 में, जो t जो है वो हमारा 6 आ जाएगा। अब ये जो t की वैल्यू है इसको हम उठा के इधर पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू 3t में, s इज इक्वल टू प्लस t में, तो इस वैल्यू को हमने पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ t in s is equal to 3 plus t, तो s is equal to 3 plus t की वैल्यू 6 थी, तो s यहां से कितना आ गया 9, s कितना आया 9। तो t और s दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यही प्रोसेस फॉलो करना है, पहला क्वेश्चन पूरा बड़े आराम से कर सकते हैं आप लोग, ये सारा का सारा प्रोसेस वही रहेगा। एक इक्वेशन से किसी एक वैल्यू की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे की टर्म में निकालना है और उसको पुट कर देना है दूसरी वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो यहां से निकला t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9, ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे अभी, इसको आप नोट कर लीजिए 1 मिनट में। जी हाँ, चलिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी कवर हो रही है यहाँ पे, हमको पता है इक्वेशंस अगेन दो दे रखी मेरे को, 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9, दो इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। क्या कर सकते हैं जरा एक बार देख लेंगे। हम पहली वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं, 3x, ये 3 इधर आएगा, -3 = ये -y इधर जाएगा तो प्लस का y कितना हो जाता है 3x - 3, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, इसको मान लीजिए थर्ड है, ठीक है, ये डिराइव की है हमने। इस तीसरी इक्वेशन की वैल्यू को उठा के सेकंड वाली में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकंड, थर्ड वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन में हमें रख देना है। तो 9x - 3x - 3 = 9, ठीक है, सॉरी बार बार भूल जाता है। तो 9x - 3 3 = 9x + 9 = 9, 9x से 9x कैंसिल आउट, 9 = 9, कुछ बचा क्या, कुछ बचा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं बच रहा है। अब कुछ नहीं बच रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहां से कोई वेरिएबल ही नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी। जरा वैल्यू निकाल के देखिए, 1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालिए जरा। ये 3/9 होगा, दैट इज 1/3। ये -1/-3 होगा तो ये भी कितना आया 1/3। c1/c2 भी -3, ये डिवाइड बाय -9, दैट इज 1/3। तो कंडीशन क्या थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये भाई साहब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की है, मतलब हम कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, इसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना चाहें आप तो ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक ही लाइन पे लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को शो कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यहां पे भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इसके, क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसको बोला जा सकता है। ठीक है ना, चलिए हाँ जी देखिए आगे, ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने जैसे बोला था आपको दो इक्वेशन ही देगा, बस थोड़ा सा क्या करेगा, डेसिमल को इंट्रोड्यूस कर देगा उसमें फ्रैक्शन को या फिर रेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर देगा, स्क्वायर रूट्स को इंट्रोड्यूस कर देगा। हमारा मेथड जो होगा वो सेम रहेगा, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वही है। पहली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालिए और सॉल्व करिए। चलिए शुरू करो, आइए 0.2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, तो x कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2। ये x की वैल्यू निकाली हमने, इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं। कहां पुट करना होता है, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकंड इक्वेशन, थर्ड की वैल्यू को कहां डाल दिया, सेकंड इक्वेशन में डाल दिया। आइए जरा 0.4 और x की वैल्यू हमने 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइड बाय 0.2 कुछ इस तरीके से ली है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब यहां से मुझे दिख रहा है कि 0.2 से ये 0.4 है ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2.6, 1.3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस ये हो जाएगा 0.6y और ये है प्लस का 0.5y और ये है 2.3। करेक्ट, ये इधर जाएगा 2.3 में से 2.6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.3 आता है माइनस का 0.3। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0.1y, वो भी कैसा, माइनस का। क्यों, 0.6y माइनस का है, 0.5y प्लस का है, माइनस प्लस हम जानते हैं सब्ट्रैक्ट होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.6y में से 0.5y सब्ट्रैक्ट होगी, 0.1y बचेगा और जो साइन आता है वो दोनों में से जो बड़ा होता है उसके हिसाब से आता है, तो 0.6 के सामने माइनस है, माइनस का साइन आ गया, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई है तो हम तीसरी वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारी थर्ड इक्वेशन बनाई थी हमने, उसमें y की वैल्यू को पुट कर देना है 3। तो x कितना है 1.3 माइनस 0.3 और y की वैल्यू कितनी निकाली 3 निकाली भाई साहब, 3 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दिए 0.2 के साथ। 1.3 माइनस ये हो जाना है 0.9, कितना हो जाएगा 0.9, ये नीचे 0.2 है, x कितना हो गया भाई साहब, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.4, ये 0.2 नीचे, अगेन x कितना हो गया 2, डिवाइड करेंगे तो x कितना आ जाएगा 2, वैल्यूज क्या आई x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है ना, आज की वीडियो के लिए इतना ही रख रहे हैं हम लोग और इससे आगे वाले वीडियो में आगे की सारी चीजों को कवर करेंगे हम लोग। आशा करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, अच्छे से चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, फिर भी अगर कुछ आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है ना, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे कि सारे जो नेक्स्ट हमारे वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।